वही मैंने रिजल्ट जो भी रहे, मैं बहुत खुश हूँ आज की परफॉर्मेंस से। उसके लिए पॉजिटिव मेंटर भी रहना चाहिए, जैसे आप, वो तो मैम आप मेरे लिए वरदान ही साबित हो गई मैम। जैसे कि मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो का वीडियो आया, और आईडी भी इंटरव्यू सर्च के टाइप कर रहा था वीडियो पे कि यूट्यूब पे कुछ इंटरव्यू का मिल जाए, तो मैंने वो वीडियो, जो एक आप बैंकिंग क्रॉनिकल सर के लिए जो काम करते हैं उनका इंटरव्यू ली थी, पहले उनका हम्म। देखा। फिर हम्म। एक और स्टूडेंट का जो कोट वोट पहन के बैठे हुए थे तो उनका देखा। फिर मैं आपसे नीचे कमेंट सेक्शन में गया तो फिर बच्चा लोग पूछा हुआ था कि मैम आपसे मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, तो आपने बताया हुआ था मेरा टेलीग्राम चैनल ये है, तो फिर मैं आपसे हम्म। वैसे करके कनेक्ट किया। तो मेरे बढ़िया। लिए लगता है वही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा मैम। हेलो गुड गौरव। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कैसा रहा आज आपका इंटरव्यू? मैम बहुत अच्छा रहा, सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत थैंक यू। मेरे को थैंक यू तभी मैं लूंगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओगे कि फाइनली कैसा हुआ, यस। कैसा रहा। आप जैसे एंट्री लिए कैसा, मतलब क्या फील हुआ? नर्वस थोड़ा सा हो रहे थे कि कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, हाँ, इससे आपको क्या पहले तो फायदा? थोड़ा नर्वस थे मैम बस, हम्म। लेकिन मैम आपकी बातों को याद किया तो जैसे गेट ओपन किया तो मैं तो चेहरे पे स्माइल आया और सबको ग्रीट किया। फिर मैम ने आपने जैसे बताया था कि चेयर के लेफ्ट साइड में जाके खड़े हो जाना है, फिर हम्म। आपको पैनल बोलेंगे वो बैठने के लिए तो बैठना है, हम्म। इंडिविजुअली सबको गुड मॉर्निंग सर बोला, और फिर हम्म। मैं थैंक यू बोलते बैठ गया। ओके, उसके बाद पहला क्वेश्चन यस क्या पूछा गया आपसे? मैम, पहला क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा था कि आपका नाम का मतलब क्या है। तो मेरा नाम जैसे गौरव है, तो मैं बोला कि गौरव मीन्स गर्व, किसी बात पे गर्व होना। हम्म। तो उन्होंने पूछा कि आपको किसी बात पे, खुद के बात पे कोई गर्व है क्या। तो हम्म। मैंने बोला यस सर, मुझे गर्व है कि मैं, मेरा सपना है बैंकर बनना है, और हम्म। मैं काफी रिजेक्शन के बावजूद भी मैं इस तैयारी में लगा हुआ हूँ और कंसिस्टेंट हूँ, और फिर मतलब फिर भी डटा हुआ हूँ कि नहीं, मैं मुझे सिलेक्शन पाना ही है, तो इस वजह से मुझे अपने आप पे गर्व है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर बोला। कि फाइनली मतलब आपने आंसर फ्रेमिंग सीख ही गए कि किस तरीके से यस मैम। अपनी पॉजिटिव ट्रेट्स आपको दिखाना है। तो ये कहाँ से लिंक कर रहा है कि दो तीन बार आप रिजेक्ट हुए, तो ये हो सकता था ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता कि आप दो तीन बार यस रिजेक्ट हो, मैम। अब फिर से कैसे, क्यों नहीं हुआ उसका सिलेक्शन, तो आपने मैम उस ये पॉइंट को क्वेश्चन भी यही पूछे कवर थे, कर दिया। जी सॉरी, क्या बोला? ये क्वेश्चन भी बाद में पूछे थे। अच्छा। जब सीवी फिर? उन्होंने देखा ना तो फिर पूछ, हम्म। तो फिर आपने तो बता दिया था ना, तो मैंने यही बोला कि सर जैसे पिछले बार जो जॉब प्रोफाइल मुझे ऑफर हुआ था, उसका जो हम्म। सिलेक्शन का जो पैरामीटर था मैं उसमें शायद फिट नहीं बैठा था, हम्म। लेकिन मैं रिजेक्शन के बाद अपनी सारे कमियों को इम्प्रूव किया, उस पर काम किया, और फिर से हम्म। मेहनत करके मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, और फिर आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। ओके, तो कैसा था उनका रिएक्शन? मैम सही था, दो तीन पैनल तो ये ऐसे ऐसे सही लाके मतलब एडमिट कर रहे थे कि हाँ सही बोल रहा है। ओके, मतलब पैनल आपको फ्रेंडली लगे, मतलब अच्छे जेस्चर उन्होंने दे यस रहे थे, मैम। जो भी बात कर रहे थे यस वो। मैम, आराम, क्वेश्चन भी आराम से पूछ रहे थे, मतलब ऐसे नहीं कि रैपिड फायर मोड में ये पूछ रही हम्म। है वो पूछ रही है, मतलब पूरे आंसर को सुन रहे थे अच्छे से। ओके, तो और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? आपका नाम का मीनिंग बताया, मैम वो जैसे, आपने अच्छे से बता लिया। फिर? मैम फिर मैंने इंट्रोडक्शन बताया, तो इंट्रोडक्शन में मैंने अपनी जो जो बताया था कि ये सब बोलना है और इस वीकनेस और स्ट्रेंथ को नहीं बताना है, वो बाद हम्म। में पूछेंगे, तो हम्म। एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा ही किया, बाद में फिर स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पूछा उन्होंने। तो हम्म। फिर मैंने स्ट्रेंथ बता दिया कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें अपना 100% देता हूँ, और वो हम्म। करके ही रहता हूँ, और वीकनेस में मैंने जैसा आपने बताया था कि मैं पीपल को जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ और किसी भी चीज़ हम्म। को करने ना कहने में थोड़ा झिझक करता हूँ, लेकिन मैं उस हम्म। पर अपनी इंप्रूव कर रहा हूँ, अपने इंटरपर्सनल स्किल पे काम कर रहा हूँ, तो फिर वो हम्म। मैंने बता दिया। हम्म। तो क्या रिएक्शन था उनका? उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन किया? नहीं, उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, मतलब आपको वेल बस ऐसे ऐसे। सेटिस्फाइड लगे? उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको लग रहा था कि हाँ, यस, आपको अग्री कर रहे यस हैं? मैम, यस मैम, यस मैम। गुड। और जैसे गुड। मैम थे ना, जैसे आपने बताया था कि सारे पैनल मेंबर को कोई भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन सारे पैनल मेंबर को देखते हुए जवाब देना है, तो मैं वैसे ही कर रहा था, मतलब कोई पैनल मेंबर ऐसे थे कि जैसे आप कोई एक पैनल मेंबर हो तो आप क्वेश्चन पूछ रही हो, तो हम्म। आपका सर ऐसे ऊपर है और सब ऐसे किए रहते थे, लेकिन फिर भी मैंने सबके हम्म। तरफ देख के ही आंसर किया, वो चाहे देखें या फिर ना देखें, सबकी तरफ देखे, तो फिर जैसे मैं सबकी तरफ देख रहा था तो वो लोग भी इनिशिएट कर रहे थे कि हाँ मेरा आंसर सुन रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे सर को। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने बहुत इंटरेक्टिव सेशन इसको बना दिया। और क्या क्या क्वेश्चंस यस पूछे मैम। थे आपसे? मैम बैंक के बारे में पूछे, बोले कि बैंक क्या होता है, तो बैंक मैंने बता दिया कि जैसे बैंक की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसका दो काम है, एक प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी हम्म। फंक्शन में आता है कि वो जैसे डिपॉजिट लेते हैं और लोन सैंक्शन करते हैं, और सेकेंडरी फंक्शन में जैसे लॉकर फी देते, लॉकर फैसिलिटी देते हैं, तो हम्म। जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब सेकेंडरी फंक्शन, तो वो बोले हाँ सही है। हम्म। और क्वेश्चंस? हाँ मैम, और ये पूछे कि अपने, जैसे मैं मुजफ्फरपुर का हूँ, तो कोई हम्म। फेमस पर्सनैलिटी के बारे में जानते हो, या फिर कुछ हम्म। फेमस ऐसा कुछ मुजफ्फरपुर का हो। तो हम्म। मैं अपने पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो उन्होंने हम्म। एल एस कॉलेज है यहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर रह चुके हैं, तो मैंने उनका नाम लिया, तो उनका हम्म। एक्सप्रेशन एक अलग आ गया कि मतलब हाँ ये इनको जानता है। और एक हम्म। ऐसे जुब्बा सैनी पार्क है, तो जुब्बा सैनी फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके नाम पे भी जुब्बा सैनी पार्क है, और मैंने मुजफ्फरपुर का जीआई टैग बता दिया, शाही लीची। तो वेरी। लास्ट में मतलब बहुत हम्म। सही रिएक्शन था उनका। और टेक्निकल क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे गए? टेक्निकल में ये पूछे कि तुम इंजीनियरिंग बैंगलोर से क्यों किया। तो हम्म। फिर हम बताएं कि सर जैसे वो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग के, तो मैं कॉमेडी के थ्रू गया था, तो बोले हाँ हम्म। वहाँ पे स्टेट का एग्जाम है, स्टेट लेवल का, तो बोले यस यस सर, तो उस हम्म। पर कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए। हम्म। और फिर इंजीनियरिंग से बैंकिंग क्यों, तो फिर मैम हम्म। आपने जैसे वो मुझे करेक्ट कर दिया था कि हम्म। जैसे रीजनिंग स्किल या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सही है, लेकिन वो टेक्निकल स्किल से बेटर लगा मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर सिलेबस भी कंपेयर किया, तो हम्म। मुझे ये ज़्यादा सही लगा, और कम टाइम में मैं सोचा कि
हम्म जल्दी से मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए कुछ, वो सेटिस्फाई थे। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि सर मैं सिविल से किया हूँ, तो ये सब बेनिफिट है इसका, मैं प्लानिंग कर हम्म सकता हूँ, कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकता हूँ, और अगर बैंक का ब्रांच ओपन करना हो तो मैं उसका प्लानिंग बना सकता हूँ, तो इकोनॉमिकल साबित हो सकता हूँ बैंक के लिए। हम्म वेरी यस गुड। मैम। और कोई टेक्निकल क्वेश्चंस? मैम एक तो लिखा है मैंने, हाँ आईडीबीआई के मैंने पूछा था, हम्म पूछे थे मतलब वो लोग। तो आईडीबीआई हम्म का मैं आपसे डिस्कस तो नहीं हो पाया था, लेकिन आपका वीडियो हम्म मैं देखा था, वो जो आपने हम्म शेयर किया था। तो आपने हम्म जैसे बताया था कि पहले आईडीबीआई का फुल फॉर्म बताना है, फिर उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, फिर हम्म एमडी एंड सीईओ बताना है, फिर उसका जो मेन पॉइंट है उसका पेरेंट कंपनी कौन सा है, एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना स्टेक है वहाँ पे, फिर टैगलाइन, हम्म वो बस हम्म सिस्टमेटिक वे में बताया मैं। फिर और अभी रिसेंट फाइनेंशियल में कितना प्रॉफिट हुआ उसका वो बताया, और अभी 21 जुलाई को उसका क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया था, तो मैं उसका भी हम्म प्रॉफिट बता दिया। तो खुश लग रहे थे कि हाँ रिसेंट न्यूज भी पढ़ा हुआ है। वेरी गुड। तो इससे पता चलता है कि आप रिसेंट में क्या आईडीबीआई में चल रहा है उससे अपडेटेड हो, बस यस मैम। और कोई बात नहीं होती। और खैर उनको अगर इंटरेस्ट होता तो वो क्रॉस क्वेश्चन तो कर ही लेते, बट वो वेल यस। सेटिस्फाइड थी तो उन्होंने शायद नहीं पूछा। और क्या यस पूछा? मैम, फिर से एक क्वेश्चन रिपीट ही किए थे उन्होंने कि बैंक का फंक्शन क्या होता है। तो हम हम्म पहले ऐड कर दिए कि सर मैंने जैसा बताया कि बैंक का फंक्शन ये है कि अब डिपॉजिट लेना और लोन देना। तो और हम्म उसके अलावा ये करता है बैंक का मेन प्राइमरी फंक्शन ये है सबसे पहला कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, कि हम्म जितना भी रूरल एरिया में अनबैंक एरिया है या फिर कोई भी पर्सन जो बैंक से अनरिलेटेड है उनको बैंक के साथ जुड़ाना। और फिर हम्म मैंने प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के बारे में बताया कि जीरो हम्म बैलेंस अकाउंट से खुल सकते हैं, और ओवरड्राफ्ट का भी फैसिलिटी होता है। तो उन्होंने बोला ओवरड्राफ्ट का कितना है, तो मैंने बता दिया कि सर पहले 5,000 था, अब 10,000 हो गया है। तो मतलब वो हम्म। सही संतुष्ट लग रहे हैं, सेटिस्फाई लग रहे हैं। तो आप समझे, और जैसे फिर ही आपने ओवरड्राफ्ट की बात की तो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है तो आप समझ रहे हो, यस आप मैंने भी जो बोलोगे उसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाता है, इसलिए यस हमें। मैंने ओवरड्राफ्ट जानबूझ के ही बोला था कि ओवरड्राफ्ट मुझे वेरी पता था गुड 5,000 से 10,000। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आपने इंटरव्यू को अपने फेवर में कर लिया कि आप चाह रहे थे कि वो पूछे, इसलिए आपने वो टर्म का यस यूज मैम। किया। अदरवाइज यस जिनको मैम। नहीं पता वो टर्म यूज करने से बचे जितना पॉसिबल यस हो, मैम। है ना? और क्या टेक्निकल यस क्वेश्चन पूछे? मैंने एक तो पैन के बारे में पूछा कि पैन जानते हो क्या होता है। तो मैंने हम्म बता दिया परमानेंट अकाउंट नंबर, और अल्फान्यूमेरिक 10 अल्फान्यूमेरिक डिजिट होता है। हम्म 4 डिजिट ऑलवेज फिक्स होता है, उसका 5th डिजिट जो हम लोग का सरनेम होता है उसका पहला लेटर होता है। और हम्म इसका यूज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एड्रेस प्रूफ, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, और जैसे केवाईसी वगैरह करते हैं तो उसमें हम्म वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। गुड। इतना मैंने बोला। और एचआर क्वेश्चंस और कुछ जिसमें आपकी कम्युनिकेशंस दिखे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन कुछ? वो तो कुछ नहीं पूछे, इंजीनियरिंग का ही पूछे थे, तो मैंने बता दिया कि सर जैसे इंजीनियरिंग में मैंने बहुत सारे ग्रुप एक्टिविटीज किया था, प्रोजेक्ट किया था, तो इससे मेरा हम्म कम्युनिकेशन स्किल बहुत डेवलप हुआ है, और मेरा टीम वर्क काफी अच्छा हो गया है, लीडरशिप क्वालिटी आई है मुझ में, जो कि हम्म बैंकिंग का एक की रोल है। तो ये सब हम्म में मैं बैंक के काफी रिलेट कर सकता हूँ। हम्म तो मतलब आपका ऑलमोस्ट और कितने मैं मिनट रहा? हाँ हाँ जी बताइए। वही देख रहा था, मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ कि क्या क्या हम्म पूछे थे। वही बस इतना ही। और हाँ वो पूछे थे, मेरा जो इंटर्नशिप हुआ था ना जी। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में बेंगलोर में ही, जो हम्म विकास सौदा होता है हम्म उसमें, तो उनके हम्म उसके बारे में पूछे थे कि वहाँ पे क्या काम किए थे तुम, तो वहाँ का हम्म काम बता दिए। हम्म। तो बस आप, इतना ही है। आपने बढ़िया जवाब दिया। मतलब मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से आप कॉन्फिडेंटली बता रहे हो, मतलब इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपने जवाब भी दिया। आपका कम्युनिकेशन भी मुझे यस। बहुत बेहतर लग रहा है पहले दिन से। और एक चेहरे यस। में अलग ही एक जुनून दिख रहा है, और यही यस जुनून। मैम। आज हारना नहीं है गौरव, रिजल्ट चाहे हमारा कुछ भी यस हो, मैम। लेकिन आज आपने यस बढ़िया मैम। किया है और आगे आप इससे बेहतर ही करोगे, वादा है। यस मैम, मैम यही बोलने वाले थे कि रिजल्ट हम्म का मतलब और टाइम देते थे इंटरव्यू तो थोड़ा टेंशन भी होता था कि क्या हो, हम्म मतलब यहाँ गलती कर दी वहाँ गलती कर दी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट जो भी हो मैं हम्म। अपना 100% दिया हूँ, उसके बाद जो होगा आगे देखा जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप क्या, फीडबैक आपका क्या है? सेशन से आपको कितनी हेल्प हुई, क्या इंप्रूवमेंट मैम है? बहुत बहुत हेल्प मिली मैम, 2 दिन का सेशन मुझे लग रहा था बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और जैसे कि मैं एक अलग ही गेट में एंट्री होते के साथ मैं आपका चेहरा इमेजिन कर रहा था मैम, और लग रहा था कि पैनल में उन्होंने आप ही बैठी हुई हो। तो मैम अच्छा। आपसे ही लग रहा था, आपसे ही इंटरेक्शन कर रहा हूँ, और सब स्माइल एक मेंटेन कितना चाहे कितना भी, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन जो आते भी रहता है तो वहाँ पे एक अलग प्रेशर हो ही जाता है थोड़ा, मतलब फंबल होने का डर या फिर कुछ भी, लेकिन मैं फिर हम्म भी मेंटेन करके अपना स्पीच मेंटेन करके सब सारे आंसर को सही सही जवाब दे रहा था। तो लग वेरी रहा था गुड मैम वो कॉन्फिडेंस तो बस आपके वजह से ही आया, कुछ भी हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि वहां जाके जब हम बैठते हैं सबके सामने तो उस यस समय मैम। तो अपने आप को गैदर करके रखना होता है और नर्वसनेस को थोड़ा सा छुपाना होता है, कॉन्फिडेंस यस दिखाना। मैम। तो आपने बहुत बढ़िया किया, तो मुझे लगता है आपका यस मैम। बढ़िया हो गया इंटरव्यू। अच्छा ये बताइए कि यस मैम। पैनल कितने थे? मैम 5 मेंबर थे शायद, 5 मेंबर हाँ। 5 मेंबर्स थे और पांचों क्वेश्चन किया, हाँ। पांचों ने आपसे क्वेश्चन किया? हाँ मतलब ऐसा नहीं था कि कोई जैसे आप पूछ रही हो तो कोई दूसरा सुन रहा हो, वो अपना सीवी पढ़ने में लगे हुए थे। जैसे आपका हम्म। टर्न खत्म हो गया तो फिर बोलते थे आप पूछिए, फिर उनका टर्न खत्म हो तो आप पूछिए, ऐसे एक हम्म एक करके सबने पूछा। वेरी गुड। तो आपने ये चीज बहुत अच्छी बताई कि भले उनका ध्यान किधर भी हो, हमें उनको देख के जवाब देना है, भले वो हमें देखें ही ना देखें, लेकिन वो इतने एक्सपीरियंस पर्सन है ना, उनको पता चल ही जाता है। और उनको यस ना मैम। पता चले तो जो क्वेश्चन आपसे किया वो तो देख रहा है ना कि आप सबकी तरफ देख हाँ के हाँ। बोल, मतलब यस। आपने सबको इंक्लूड किया, सबके तरफ यस आप मैम। कर। तो ये चीज बहुत प्लस मैम पॉइंट। पहले क्वेश्चन से ही
पहले क्वेश्चन से ही मैंने सबको ऐसे ऐसे देख के बोल रहा था, तो दो तीन लोग सुन भी रहे थे अच्छे से कि हाँ हम्म ऐसे ऐसे कर भी रहे थे। और कुछ हम्म कुछ आंसर मैं दे रहा था तो मैं देख रहा था रिएक्शन काफी, मतलब एक होता है ना ऐसे नोट देना, तो बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में वैसे कर रहे थे, तो अंदर से हम्म और कॉन्फिडेंस आ रहा था कि नहीं मुझे और अच्छे से बोलना है और स्माइल के साथ पॉजिटिवली लेना है इसको। वेरी गुड। तो आप अब आपका इंटरव्यू बढ़िया से हो गया, अब आप रिलैक्स्ड हो, तो अब जो यस आपका वीडियो देखेंगे उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बस अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, और मतलब कुछ जो, और सबसे पहली बात ऑनेस्ट रहें। जो आपको बिल्कुल। अच्छे से आता है वो अच्छे से जवाब दे, वो क्योंकि वो अगर आप सामने वाले को मैनिपुलेट करेंगे तो वो भी बहुत आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, तो एक हम्म मिनट में पहचान जाएंगे कि आप कितने मतलब ऑनेस्टी के साथ बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, तो उससे उनको पकड़ में आ जाएगा। और मैम हम्म वही है कि अच्छे आपके आपके वीडियो देख के और पहले से ही प्रिपरेशन करती है ना, कि जैसे आपने बताया कि जैसे मेरा इंटरव्यू का डेट आ गया तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। जैसे हम लोग रिटर्न एग्जाम देते हैं तभी पता चल जाता है कि हाँ हम लोग का होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो उस समय हम्म से ही हम लोग को लग जाना चाहिए था प्रिपरेशन में। तो शायद और बहुत बढ़िया अपन कर पाते। पर ठीक है, जो यस भी मैम। किया आपने बहुत अच्छा किया। ऑल द बेस्ट गौरव, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी आपका सिलेक्शन हो और आप मुझे थैंक यू। क्या बोलते हैं, अभी थोड़ा सा मैं डाइट कॉन्शियस हो गई हूँ, तो मुझे हेल्दी जो स्नैक्स होते हैं ना, वो भेजें आपकी तरफ से। मिठाई नहीं चाहिए मैं मुझे मैम लेकिन आप मैं खुद मुझे। मैं हाँ खुद जी। लेकर आऊंगा मैम, अगर हो बिल्कुल जाए बिल्कुल, सिलेक्शन तो। आपसे पर्सनली मेरे को मिलने का इंतजार रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर सिलेक्ट हो। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगी, कर्म करना हमारे हाथ में है। आपने यस हंड्रेड मैम। परसेंट किया, आप आगे भी अब 100% क्या 200% करिएगा, रिजल्ट चाहे यस कुछ। मैम। लाइफ में यस मैम। निराश नहीं होना है, बस मेहनत यस करना मैम। है, यस। ही पॉजिटिव स्माइल दुनिया में बिखेरना है, खुद भी यस मैम। मुस्कुराते रहना है, ठीक मैम है? उसके लिए पॉजिटिव मेंटर भी रहना चाहिए, जैसे आप वो तो मैम आप मेरे लिए वरदान ही साबित हो गई मैम, जैसे कि मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो का वीडियो आया, और आईडी भी इंटरव्यू सर्च के टाइप कर रहा था वीडियो पे कि यूट्यूब पे कुछ इंटरव्यू का मिल जाए, तो मैंने वो वीडियो जो एक आप बैंकिंग क्रॉनिकल सर के लिए जो काम करते हैं उनका इंटरव्यू ली थी, पहले उनका हम्म देखा, फिर हम्म एक और स्टूडेंट का जो कोट वोट पहन के बैठे हुए थे तो उनका देखा, फिर मैं आपसे नीचे कमेंट सेक्शन में गया तो फिर बच्चा लोग पूछा हुआ था कि मैम आपसे मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, तो आपने बताया हुआ था मेरा टेलीग्राम चैनल ये है, तो फिर मैं आपसे हम्म, वैसे करके कनेक्ट किया, तो मेरे बढ़िया। लिए लगता है वही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा मैम। वही मैंने रिजल्ट जो भी रहे मैं बहुत खुश हूँ आज अच्छे परफॉर्मेंस से। बहुत बढ़िया, और आपकी खुशी देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, और मुझे पता है कि अब आप सिलेक्ट होने वाले हो, और डेफिनेटली बहुत जल्द हो जाओगे, और रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। और दूसरी बात, अब और लोगों को भी आप सजेस्ट करिएगा कि मेरे साथ सेशन करें। यस मैम, जरूर मैम, इतना सेल्फलेस होकर कोई नहीं पता बताता है मैम। थैंक यू सो मच गौरव। और आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, देखिए कराना हमारा हाथ में है, लेकिन करना तो आपको ही है। तो जो मैंने कहा, आपने उसे फॉलो किया रिलीजियसली, आपने उसको दिल से अपनाया, और आप वहां जाके भी मुझे इमेजिन कर रहे थे, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आपको लग रहा था मैं ही यस बैठी मैम। हूं। आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, तो ये और मैम एक बार आपकी और बात बड़ी बोलना बात। चाहूंगा, जैसे जी। आपने सीटिंग का बताया था कि ऐसे पूरा ये पीछे करके फिर ऐसे करके, मेरे पूरे टाइम दिमाग में यही चल रहा था कि मैं ऐसे ही जाके एकदम ऐसे ही पोजीशन में बैठे रहूं, बिल्कुल। और टाइम में ऐसे कुछ थोड़ा भी ध्यान नहीं देता था, मैं तो दो बार इंटरव्यू दिया, जैसे मैंने किया वैसे मतलब अपनी हम्म तरफ से जो सही लगा उस पोजीशन में बैठ जाता था, लेकिन इस हम्म, बार एकदम जैसे आपने बताया था वो बिल्कुल वैसा ही दिमाग बॉडी माइंड में पॉस्चर चल रहा मेंटेन, था कि। बिल्कुल यस मेंटेन मैम। किया था। वेरी गुड। तो आपका मोटा मोटी कितना देर तक चला, टाइम ड्यूरेशन क्या रहा आपका? मैम 12 से 15 मिनट चला था वो, मतलब 12 से धीरे धीरे 15 पूछ मिनट रहे थे। मेरा हम्म सेकंड सेकंड राउंड का ही मतलब सेकंड नंबर पे ही इंटरव्यू था, दो पैनल हम्म था, पैनल मेंबर हम्म थे, तो मैं दूसरा पैनल में थे, तो सेकंड नंबर पे इंटरव्यू था, तो वही आराम आराम से पूछ रहे थे स्टार्टिंग का तो। मतलब स्टैंडर्ड टाइम तो मैंने बताया ही हुआ था कि 10 से 15 मिनट तो स्टैंडर्ड टाइम होता है, फिर वो यस मैम। उनके ऊपर है कि वो आगे और एक्सटेंड करना चाहते हैं या नहीं चाहते यस हैं। मैम। राइट। यस तो मैम। आप इसको कितना इंपॉर्टेंस दोगे कि आपने शुरू से बॉडी पोस्चर की थोड़ी प्रैक्टिस कर ली थी, इस वजह से आपको हेल्प मिल गई, अदरवाइज तो बॉडी पोस्चर आपका बिगड़ सकता था। मतलब आप और लोगों को क्या कहना ये चाहोगे इस बारे में? मैम जैसे एक बॉडी पोस्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे आपने बताया था बॉडी पोस्चर मतलब वो करने से ही एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो पहले मैं भी ऐसे करके बैठा रहता था, तो आपने बताया हम्म मुझे, तो फिर मैंने हम्म जैसे जो 2-3 दिन प्रैक्टिस किया, तो मैं जो ऐसे बैठ के और प्रैक्टिस करता था, बोलता था इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ भी, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ हम्म मैं सही बोल रहा हूँ या फिर सही तरीके से बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे भी एक जैसे बॉडी पिक्चर को जैसे आप बैठिएगा तो वो भी एक प्रेजेंटेशन का ही व्यू होता है कि अपने आप हम्म को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, तो उससे हम्म। भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है जो पैनल मेंबर है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरों पे पढ़ने से पहले हमें खुद भी फील होता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। राइट। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो यही मेन उद्देश्य था आपका बॉडी पॉस्चर करेक्ट कराने का, और आपने बिल्कुल अच्छे से किया। तो फिर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपने फाइनली बहुत अच्छा किया, आपने अपना 100% किया। रेस्ट अपन देखेंगे, और अपन कनेक्टेड यस मैम। रहेंगे। रिजल्ट होगा आप मुझसे शेयर कीजिएगा, और आगे यस मैम, कुछ जरूर मैम। अगर आपको जरूरत हो तो हम इसी तरह जूम सेशन करके अपन चीजों को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यस मैम। और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यस मैम। अभी तो चलो, बहुत सारे एग्जाम है मैम, आप तो आपसे ही कनेक्ट होऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू पे, नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अब इस मुस्कान को जाने मत दीजिएगा गौरव, इसे संभाल के रखिएगा, ये बहुत प्रीशियस है, और ये फेस का एक ऐसा गहना है जिसे हमें कभी नहीं मैम मिल। एक मैं एक और बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल। जैसे मैंने दो दो तीन सेशन लिया और लास्ट का सेशन नहीं लिया था और मेरा हम्म डाउट रह गया था,
तो आपने रात को भी वॉइस मैसेज के थ्रू मुझे बता दिया था कि आप तुम्हारा क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, ऐसे हम्म होना चाहिए। तो वो मुझे हम्म बहुत ज्यादा अच्छा लगा मैम, कि आप इतना ध्यान दे रहे हो अपने स्टूडेंट पे, ऐसा कोई नहीं करता है। तो मुझसे वो अलग एनर्जी आ गया कि नहीं, आप तो इंटरव्यू में अच्छा करना ही है, और मैम से बात करके बताना ही है कि मैम बेस्ट रहा, मैम आपने जो सिखाया बिल्कुल, वो मुझे बेस्ट। याद था आपका क्वेश्चन और मैंने कहा भी था कि नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, पर आप शायद नेटवर्क इशू की वजह से आ नहीं यस पाए। मैम। मेरे दिमाग में यस। था कि मुझे बताना है, और अच्छा हुआ मैंने कर लिया मैसेज, क्योंकि नेक्स्ट दिन ही आपका यस इंटरव्यू मैम। था, है और ना। और वही सेम आपने क्वेश्चन आ बताया। गया मैम। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बढ़िया हुआ कि मैंने भी बता दिया और आपने भी बहुत बढ़िया कर लिया। यस। ठीक है, और कुछ शेयर करना है? मैम मैं कुछ नहीं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा ओवरवेलम हूँ। तो थैंक यू, बहुत ज्यादा इंटरव्यू से ज्यादा अच्छा ये लग रहा है कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाया, आपसे मिला, आपसे मतलब कुछ सीखने का मौका मिला मुझे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपको कुछ, अगर आपने मुझसे कुछ सीखा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि अब आप इसको और लोगों तक पहुंचाएं, आप भी लोगों को सिखाएं कि आप इस तरीके से करें, ताकि आपका भी चीजें अच्छा हो जाए और आप और लोगों को गाइडेंस दें। ठीक है। यस मैम, जरूर मैम, जरूर मैम। चलिए, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट इंटरव्यू में, नेक्स्ट पूरे जोश के साथ, पूरे उमंग के साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब सिलेक्शन थमेगा नहीं, अब आप हर पेपर क्रैक करोगे। थैंक यू मैम। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बाय।